हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संस्कृत विषय की पाठ्य योजना क्लास 7th के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होगी आपको। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। जिस विद्यालय में आपकी ट्रेनिंग हो रही है उस विद्यालय का नाम नहीं लिखना है। जिस विद्यालय में आपको अलॉट किया जाएगा जो विद्यालय, उस विद्यालय का नाम लिखना है। जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, उसका नाम नहीं लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम लिखना है, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है। कक्षा 7वीं है। वर्ग है, यहाँ पे जो भी आपका वर्ग होगा वो लिखिएगा अपने अनुसार। विषय संस्कृत का है। कालांश तृतीय यहाँ पे लिखा गया। आपका जो कालांश होगा, जिस पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग यहाँ पे करिएगा। अवधि 40 मिनट का है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो आज का प्रकरण है वो है आदि कवि वाल्मीकि। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अब अगला हेडिंग आता है आपका यहाँ पे सामान्य उद्देश्य हेडिंग। इसके आगे देखिए कुछ नहीं लिखा गया है, सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिखा गया, ब्लैंक छोड़ा गया। इसके आगे लिख लीजिएगा आप लोग पूर्ववत। पूर्ववत लिखने का मतलब है इसके पहले अगर आप लोग संस्कृत की कोई भी पाठ्य योजना पढ़ा चुके हैं, बना चुके हैं, उसमें जो भी सामान्य उद्देश्य रहा होगा उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाएगा। क्योंकि सामान्य उद्देश्य विषय के अनुसार बदलता है। अगर जब संस्कृत विषय चेंज होगा, आपका दूसरा कोई विषय बना रहे होंगे दूसरे विषय की पाठ्य योजना, तब आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। अगर संस्कृत विषय की पाठ्य योजना ऑलरेडी बना चुके हैं पहले, तो उसमें बार बार सामान्य उद्देश्य लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सामान्य उद्देश्य का मतलब ये होता है कि जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, किस प्रकार का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 वर्ड मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट कर लीजिएगा देख के। अन्य वीडियो को देख लीजिएगा मेरी, उसमें यहाँ पे आई बटन पर लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब आता है उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या, आदिकवि वाल्मीकि, तो ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में लिखना है। कम से कम 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया छात्र आदिकवि वाल्मीकि के विषय में ज्ञान जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्रों को पाठ के भाषा तत्वों का ज्ञान हो सकेगा। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक, छात्र विषय वस्तु को सुनकर अर्थ ग्रहण करेंगे। तीसरा हेडिंग है यहाँ पे अनुप्रयोगात्मक। इसमें देखिए लिखा गया छात्र आदिकवि वाल्मीकि एवं उनकी रचना के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखा गया देखिए यहाँ पे पाठ्यपुस्तक, चौक, डस्टर, पॉइंटर आदि, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में लिखा गया छात्र आदिकवि वाल्मीकि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे पूर्व ज्ञान तक आपने लिख लिया। अब इसके बाद लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है यहाँ पे पाठ प्रस्तावना प्रश्न। पाठ प्रस्तावना प्रश्न को सबसे पहले 3 कॉलम में डिवाइड किया जाता है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से जिग-जैग फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे अस्माक देशस्य किम नाम अस्ति, यानी कि आप अपने देश का नाम पूछ रहे हैं कि हमारे देश का नाम क्या है, तो बच्चे बोलेंगे भारतवर्ष से। दूसरा प्रश्न अब यहाँ पे भारतवर्ष से बनेगा। भारतवर्ष यहाँ पे भारत से कतिपय धार्मिक ग्रंथा नाम कथित, यानी कि भारत के कुछ धार्मिक ग्रंथों के नाम बताइए। तो बच्चे यहाँ पे बोलेंगे रामायणम, महाभारतम, गीता इत्यादि। इसका तीसरा प्रश्न बनेगा यहाँ पे रामायण का अलिखितम, तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे महर्षि वाल्मीकि। चौथा प्रश्न है वाल्मीकि विषय यूयम की जानत, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा अपना उद्देश्य कथन बोलिए। उद्देश्य कथन में देखिए लिखा गया बहु छात्रा अद्वयम आदिकवि वाल्मीकि विषय अध्ययनम करिष्याम, यानी कि हम आज आदिकवि वाल्मीकि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप आदिकवि वाल्मीकि के बारे में पढ़ाने वाले हैं। अब इस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालिए आदर्श पाठ है पाठ प्रस्तुतिकरण। इसको यहाँ पे देखिए 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। क्रम संख्या या फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट कार्य। ठीक है। आदर्श वाचन है छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक द्वारा उचित आरोह अवरोह लय गति ताल के साथ सस्वर आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पे संकेत है, कोई पैरा पढ़ रहे हैं आप तो उसका स्टार्टिंग का पूरा वाल्मीकि का डैश 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 मान निशान डैश 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 करके यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिख दीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट डैश 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 करके लास्ट पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे अनुवाद है इसका। छात्राध्यापक यहाँ पे अनुवाद करेगा, जो आपने पैरा पढ़ा है उसका अनुवाद भी करके बच्चों को अर्थ बताएंगे। प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एक दिन ये शिष्यों सहित स्नान करने के लिए तमसा नदी पर गए।
रास्ते में इन्होंने शिकारी द्वारा बंधा हुआ, यहाँ पे देखिए इसको बंधा कर लीजिएगा, बंधा हुआ है ये, बंधा हुआ एक हंस देखा। साथी के वियोग में हंसिनी व्याकुल हो गई और वह जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर और दुख देखकर ऋषि का हृदय पिघल गया। कैंची के विलाप से पैदा हुआ ऋषि का शोक श्लोक के रूप में इनके मुख से इस प्रकार निकल पड़ा, हे निषाद। अब यहाँ पे छात्र वाले कलम में देखिए लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। सह का मतलब होता है साथ, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, व्याधेन का मतलब होता है बहेलिया द्वारा। ठीक है, बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे अब आता है, जो अभी आपने पढ़ा है उससे प्रश्न भी पूछेंगे बच्चों से। पूरा कह ऋषि असित, तो बच्चे बोलेंगे वाल्मीकि ऋषि असित। दूसरा प्रश्न है वाल्मीकि स्नात कुत्र गच्छन्ति, या तो मतलब बच्चे से पूछ रहे हैं आप कि वाल्मीकि जो ऋषि थे वो नहाने के लिए कहाँ जा रहे थे, बच्चे बोलेंगे तमसा नदी पे। तीसरा प्रश्न है क आकाशवाणिया अधिसत, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा अपना दूसरा संकेत बोलेंगे आप, संकेत है ऋषि कवि डैश 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 उच्यते। यहाँ पे जो अर्थ यहाँ पे लिखा गया है, निषाद मतलब त्याग, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान। अनुवाद करेंगे फिर से इस पैरा का। ऋषि कविता को जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी द्वारा आदेश दिया, हे मुनि जी आप रामायण काव्य लिखें जिसमें राम के पावन चरित्र को जानकर लोग सन्मार्ग का अनुसरण करेंगे। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार ऋषि ने श्लोक बुद्ध रामायण कथा लिखी जो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इन कवि को संस्कृत का आदि कवि और इनकी रचना को आदि काव्य कहा जाता है। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विज्ञान यहाँ पे जानकार, भातृ भाई, सर्व यानी सभी, ये अर्थ हो गया। अब बोध प्रश्न फिर से आता है, ध्यान से देख के लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद कृंदनम का अर्थ होता है विलाप को चीख या फिर चीख को चीख कर। दक्षिणास्य मतलब उदारता। अब इसके बाद यहाँ पे आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए बच्चों को जो आपने अभी कार्य दिया उसका निरीक्षण करेंगे। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा, उनके व्यक्तिगत बच्चों के व्यक्तिगत समस्या तथा सामूहिक समस्या का समाधान करेगा। व्यक्तिगत कोई समस्या होगी तो बच्चे के पास में ही कर दीजिए, सामूहिक समस्या क्लास की है कोई तो उसको श्यामपट पे आके उस समस्या को दूर कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट आता है यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पे बच्चों का जो आपने पढ़ाया जितना, ये जानने के लिए कि बच्चों को कितने अच्छे तरीके से समझ में आया है कि नहीं समझ में आया, आपने पढ़ाया जो वो कितने अच्छे तरीके से आपने पढ़ाया, आपके पढ़ाने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। ये आपने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं कि जो आपने नहीं पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है वाल्मीकि स्नातु कुत्र गच्छति, यानी कि वही जो प्रश्न अभी आपने पूछा था कि वाल्मीकि नहाने के लिए कहाँ गए थे। दूसरा प्रश्न है मार्गे स किम अपश्यत। थर्ड प्रश्न है वाल्मीकि कीना शोकबद्धा का कथा लिखता। और फोर्थ प्रश्न है यहाँ पे संस्कृति आदि कवि का। ये सारी चीज़ें हो गई पुनरावृत्ति के प्रश्न। अब लास्ट में आता है आपका गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य उसका सुझाव कार्य रहता है। गृह कार्य बच्चों को जरूर देना चाहिए, जैसे बच्चे छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं जो भी हैं, तो उनको गृह कार्य जब देंगे तो आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को बच्चे घर पे जाके क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, गृह कार्य करेंगे। तो रिवाइज जब करेंगे तो आपका जो पढ़ाने का उद्देश्य था, चैप्टर पढ़ाने का जो भी उद्देश्य था आपका, वो पूर्ण तभी होगा जब बच्चे घर पे जाके रिवाइज करेंगे। जब रिवाइज नहीं करेंगे अगर, तो आपके पढ़ाने के बारे में बच्चे पढ़ाए गए चीज़ों को बच्चे घर पे जाके भूल जाएंगे। इसलिए उनको रिवाइज करने के लिए गृह कार्य जरूर दीजिए। जब गृह कार्य देंगे तो बच्चे घर पे जाके उसको करेंगे फिर खुद से। जब खुद से करेंगे तो रिवाइज होगा तो आपका जो पढ़ाने का ये उद्देश्य था, ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए गृह कार्य दिया गया, सभी छात्र पाठों का अर्थ तथा उनके शब्दार्थ लिखकर घर से लाएंगे। लास्ट में यहाँ पे आता है आपका सुझाव। सुझाव में क्या होगा कि यहाँ पे जो पर्यवेक्षक होगा आपका, जो टीचर एग्जामिनर होगा, वो आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों का, आप ये फाइल तो उसके पास रहेगी, आप तो बोर्ड के पास रहेंगे, तो ये फाइल जब चेक करेगा आपके पढ़ाई गई चीज़ों को वो देखेगा, तो जो भी अच्छाइयाँ होंगी यहाँ पे अच्छाइयों का भी के बारे में भी लिखा जाएगा कि आपकी राइटिंग अच्छी है, बोर्ड पे आप सही तरीके से खड़े हो रहे थे बोर्ड के आसपास, ये सारी चीज़ें बताएगा। अगर कुछ कमी होगी तो वो भी यहाँ पे कमेंट करेगा, और उसके द्वारा कुछ सुझाव होगा तो वो भी वहाँ पे आपको सुझाव सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बताएगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर करेगा और ये आपका लेसन प्लान समाप्त हो जाएगा।
तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों की हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे बिल्कुल फ्री आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ पे वीडियो का लिंक डालता हूँ मैं, वीडियो के लिंक के बाद वहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाता है, वहाँ दोनों जाके आप लोग देख सकते हैं वीडियो और वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस देखने के लिए पाठ्य योजना से रिलेटेड, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड, या फिर आप लोगों को सीटेट की तैयारी करनी है बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।